हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है जियो 2 की तरफ से। जियो 2 हायरिंग कर रही है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब, फुल टाइम जॉब। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए चेकआउट कर लेते हैं कि ये जियो 2 क्या है, कैसी कंपनी है, किस पर काम करती है। ठीक है, सो जियो 2 क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट से रिलेटेड काम करती है, यानी कि आईटी से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं ओके कि आपका क्या प्रोफाइल है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, स्किल्स क्या क्या मांगी गई है और क्या बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जॉब क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। जॉब क्या है, वी आर लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल विद स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल इन योर initial interviews। ठीक है, there will be an emphasis on the customer service representative role। आपका जो रोल रहने वाला है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का रोल रहना है और इनिशियल इंटरव्यू जो होगा उसमें आपकी इंग्लिश चेक कर ली जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि एक टेलीफोनिक राउंड होता है, आपके पास सबसे पहले एक रिक्रूटर की कॉल आती है कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। तो वो आप उसको हल्के मत लीजिएगा कि ऐसी कोई कॉल है किसी रिसेप्शनिस्ट ने कर दी। वो एक्चुअली जो होती है वो रिक्रूटर की कॉल होती है और वो आपकी पहली कॉल से ही ये डिसाइड करता है कि आपको शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना है, बिकॉज़ बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। सो जो पहली कॉल आपके पास आती है उसमें आप थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली रिस्पॉन्स कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं, अगर कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं बिज़ी हो, तो उनको भी बोल सकते हो कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, या आप साइड में हट कर के बात कर सकते हो, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप वाक़ई वर्क करना चाहते हो, बिकॉज़ वो आपकी पहली शॉर्ट लिस्टिंग कॉल होती है। ठीक है, सो उसमें आप अच्छे से परफ़ॉर्म करना, बिकॉज़ इन्होंने साफ दे रखा है कि आपकी इन योर इनिशियल इंटरव्यूज़। ठीक है, तो आपका वो इनिशियल इंटरव्यू वही होता है जो आपकी टेलीफ़ोनिक कॉल आती है। ठीक है, उसमें आपकी इंग्लिश देखी जाएगी, तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, अपने बारे में बताना कि मैं यहाँ को बिलॉन्ग करता हूँ, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये इतना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, दैट इज़ इट। ठीक है, अब जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। विल बी टेकिंग सपोर्ट कॉल्स, ईमेल एंड चैट। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है आपका कि कोई पर्टिकुलर आपका कॉल नहीं, काम नहीं है कि सिर्फ आपको कॉलिंग का काम करना है या सिर्फ चैटिंग का काम करना है। आपका जो है ना डिफरेंट रोल रहेगा, मतलब कि अ, मतलब कस्टमर सपोर्ट का ही काम रहेगा, लेकिन उसको आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कॉलिंग ही नहीं है, मेलिंग भी है, चैटिंग भी है। तो देखिए, जब एक तरीके का कॉल होता है ना, काम होता है, तब इंसान बोर हो जाता है, थक जाता है एक ही तरीके के काम से। ठीक है, सपोज़ कि आप सिर्फ कॉलिंग का काम करो, तो आपके कान में दर्द होने लगेगा, आप बोलते-बोलते आपके गले में दर्द होने लगेगा। इतनी-इतनी कॉल्स करनी होती है। ठीक है, 300, 400, 500 ऐसे कॉल्स करनी होती है। और अगर ईमेल और चैटिंग का ही सिर्फ सपोज़ कि आपको डेटा एंट्री ही करनी है, मतलब ईमेल चैटिंग एक तरह से डेटा एंट्री का ही वर्क होता है, तो पता चला आपकी फिंगर्स में पेन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीटास्किंग वर्क रहने वाला है। आपको कॉल्स भी करनी है, ईमेल्स भी करनी है, चैट्स भी करनी है। तो इसका मतलब आपको किसी एक चीज़ पर आपको फ़ोकस नहीं करना, आपको आप आसानी से उसको कर लोगे। ठीक है, जैसे ऑफ़िस जॉब करते हो, बैक ऑफ़िस जॉब होती है ना, वैसे ही आपकी जॉब रहेगी। ठीक है, अब जाते हैं विल डू डेटा एंट्री टास्क सच एज सपोर्ट, टिकटिंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट एटसेट्रा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए, जो ईमेल और चैट का वर्क होता है वो एक्चुअली वो डेटा एंट्री का काम होता है। जब आप चैटिंग करते रहते हो ना, तो जैसे आप कस्टमर से कुछ पूछते हो, तो वो चीज़ आप एंट्री करते जाते हो। ठीक है, आपने जैसे एज कस्टमर भी कहीं कॉल किया होगा ना, किसी भी कस्टमर केयर पे, है ना? तो वो क्या आपको आवाज़ें भी आती होगी कीबोर्ड की, टिक, 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 आपकी एंट्री हो रही है। तो वो कहीं न कहीं आपका जो कस्टमर सपोर्ट का वर्क रहता है, उसमें डेटा एंट्री इंक्लूडेड रहता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे काम करते हो, तो आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग वर्क रहेगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे। आप डेटा एंट्री भी सीख लोगे। ठीक है, मेलिंग, चैटिंग और कॉल सब कुछ मतलब आपके पास इतनी जानकारी हो जाएगी कि आप किसी दूसरी प्रोफ़ाइल में, किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बैक ऑफ़िस का जॉब आपको बहुत कुछ सिखा देता है, बिकॉज़ आपका मल्टीटास्किंग होता है। ठीक है? अब आते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं अपडेटेड रिज्यूमे विद एम्प्लॉयमेंट डेट्स। ठीक है, ओके।
मंथ एंड ईयर। एम्प्लॉयमेंट डेट्स का मतलब ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कब से कब तक का है, कितने महीने का है, कितने साल का है, वो अपडेट के साथ उसको अपडेट करना, ठीक है। अपडेटेड रिज्यूमे विद एम्प्लॉयमेंट डेट्स, ठीक है। एक्सलेंट रिटन एंड वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो वो तो पहले ही इन्होंने साफ कह दिया कि इनिशियल जो कॉल्स आएगी आपके पास उससे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट अ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इन्होंने कह रखा है कि आपके पास 1 साल का कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, ठीक है। अब जाते हैं ई कॉमर्स सपोर्ट एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट डेफिनेटली अ प्लस। तो अगर आपने ई कॉमर्स कंपनी में काम किया है, ठीक है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट है, ठीक है। अगर आपने ऐसे किसी कंपनी में काम किया है तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट होगा, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। आपने कहीं पे भी कस्टमर सपोर्ट का काम किया, आपने ऑफलाइन जॉब की है, ठीक है, ऑफलाइन आपने कहीं आसपास काम किया है, ठीक है, किसी के अंडर में किया है, किसी कंपनी में किया है, कुछ भी किया है अगर आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर ई कॉमर्स का किया होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, बस इतना है, ठीक है। अब मस्ट हैव क्या है, नॉन नेगोशिएबल पीसी लैपटॉप, ठीक है। तो देखिए ये आपको पीसी या लैपटॉप नहीं देने वाले हैं, जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं वो देती है, जैसे कि अमेजोन वगैरह हुआ। फिलहाल ये भी बड़ी कंपनी है बट ये नहीं देने वाली है, ठीक है। तो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। अब बता देते हैं कि इन्होंने कुछ स्पेशलाइजेशन दे रखा है कि आपके लैपटॉप के बारे में, तो सीपीयू आपका एटलीस्ट i3 और AMD इक्विवेलेंट होना। तो जो i3 और AMD तो बहुत ही बेसिक सा हो गया, तो उसमें तो इनको ये डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये इससे ज़्यादा मांगते, कम से कम i5 i7 तो सोचा भी जाता, लेकिन i3 या AMD तो वैसे भी काफ़ी बेसिक्स वाल में आ जाते हैं, बेसिक लैपटॉप में आ जाते हैं। फॉर मैक डिवाइसेस एटलीस्ट 2013 मॉडल, तो ये तो ऑलरेडी पुराने मॉडल की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी लैपटॉप होगा आप उससे कर सकते हो, ठीक है। और न्यूअर तो बहुत अच्छा है, आपके पास जो भी लैपटॉप है उससे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं, रैम आपका 8 GB मांग रहे हैं। अब बताइए इससे कम रैम क्या होगा, ठीक है। ठीक है, मतलब इससे कम होता है लेकिन ठीक है। अब जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पीसी विंडोज़ 10, ये इन्होंने लेटेस्ट मांगा है कि विंडोज़ 10 होना चाहिए और न्यूयर होना चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं कैटलीना 10.15 और न्यूयर, और इंटरनेट स्टेबल पिंग, ये क्या है, 80 ms और लेस, 10 Mbps डाउनलोड एंड 10 Mbps अपलोड स्पीड। तो ब्रॉडबैंड अगर आपके यहाँ है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आप लगवा लेना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। प्रेफरेबली हेडसेट विद नॉइज़ कैंसलेशन फीचर्स, आजकल जो भी हेडसेट आते हैं ना, आप अगर 50 रुपये का भी लोगे तो उसमें भी नॉइज़ कैंसलेशन फीचर रहता है, ठीक है। सो उसमें कोई दिक्कत की इतनी बात नहीं है। अब जाते हैं, अ डिसेंट वेबकैम, वेबकैम भी बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। सो ऐसी कुछ भी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी, ठीक है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, उसमें विंडोज़ 10 होना चाहिए, रैम 8 GB होनी चाहिए, ठीक है। इसका आप ध्यान रखिएगा, दैट इज़ इट, ओके। शेड्यूल, दिस विल वैरी बट द मेजॉरिटी ऑफ आवर टीम मेंबर्स वर्क इन, ओके। तो देखिए, मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स जो इनकी वो बता दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया कि आपका मल्टीटास्किंग वर्क रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।